जी सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर, जमानत किस मामले में मिली है और किस तरह से मिली, थोड़ा बहुत बताइए सर। देखिए, ईडी ने मिस्टर केजरीवाल को समन्स भेजे थे कि उनके पास इंक्वायरी में जो ये एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड केस था, उसमें आप इंक्वायरी ज्वाइन करिए। तो पहले 3 समन्स जो थे उसमें केजरीवाल जी नहीं गए व्यक्तिगत रूप से। उसका रिप्लाई दिया कि मैं आना तो चाहता हूं, पर पहले आप बताइए कि ये क्या मामला है, क्यों मेरे को बुलाया जा रहा है। और उसके बाद जब नहीं गए तो उन्होंने, ईडी ने 174 आईपीसी की वायलेशन, क्योंकि उसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक अथॉरिटी अगर लॉफुल समन भेजती है, अगर वो अपीयर नहीं होते, जानबूझकर अपीयर नहीं होते, तो 174 आईपीसी का ऑफेंस होता है, जिसमें मैक्सिमम 1 महीने की सजा है या 50 रुपये फाइन है या दोनों है। तो उसकी एक कंप्लेंट डाली, उसमें इनको जज साहब ने समन कर लिया, जिसकी पहले डेट थी। उस डेट पर केजरीवाल जी नहीं आए थे, तो हमने अश्योर किया था कि बजट सेशन है इसलिए नहीं आ सके, अगली डेट पे आ जाएंगे। हमारी सहमति से आज की डेट लगी थी। उसके बाद दूसरी 3 और समन्स दूसरे ऑफिसर ने दिए, उसकी भी सिमिलरली बात हुई, उसकी भी कंप्लेंट डाली, उसमें भी आज की डेट लगा दी। हमने दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज किया सेशन में, रिवीजन में। कल 6 बजे हमारी स्टे की रिक्वेस्ट जज साहब ने खारिज कर दी और कहा कि अगर आप चाहो तो एग्जामिशन एप्लीकेशन नीचे लगा सकते हो। पर चूंकि हमने पहली डेट पे डायरेक्ट अंडरटेकिंग दी थी कि मिस्टर केजरीवाल अपीयर होंगे पर्सन में, तो आज केजरीवाल जी खुद व्यक्तिगत रूप से अपीयर हुए। जब अपीयर हुए, चूंकि बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए जज साहब ने बेल ऑर्डर किया। 15,000 का श्योरिटी और पर्सनल बॉन्ड दोनों केसों में वो दिया गया और जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद चूंकि कोर्ट में बड़ी भीड़ थी, तो हमने कहा सर इनको जाने की इजाज़त दे दो। तो उनको जाने की इजाज़त दे दी। फिर हमने एप्लीकेशन लगाई 205, 207 और 91 सीआरपीसी में कि जो कंप्लेन के अंदर जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है, इन्होंने वो फाइल नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट हमें मिलने चाहिए। खासकर उसमें जिक्र है ECIR का, और उसमें जिक्र है मेन कंप्लेंट का जो एक्साइज केस में फाइल हुई है, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सेकंड सप्लीमेंट्री, थर्ड सप्लीमेंट्री, फोर्थ सप्लीमेंट्री, फिफ्थ सप्लीमेंट्री। हमने कहा ये भी डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है, क्योंकि आपने ये भी कंसीडर किए हैं, तो हमें उसकी कॉपी चाहिए, मैंडेटरी है। और उस पर फिर ईडी को कहा गया आप रिटर्न रिप्लाई फाइल करिए और उस पर बहस होगी। सिमिलरली ईडी ने एक एप्लीकेशन दी 294 सीआरपीसी में कि एक्यूज को डायरेक्शन दी जाए कि वो डॉक्यूमेंट्स को एडमिट और डिनाई करें। उसकी भी हमने कहा रिप्लाई फाइल करेंगे और बहस होगी। दोनों केसों में सिमिलर चीज़ है। 1 अप्रैल की तारीख जज साहब ने दी है, उस पर दोनों केसों में बहस होगी। तो क्या अब आगे जब सुनवाई चलेगी, अब तब क्या मुख्यमंत्री को खुद व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा या नहीं होना होगा? देखिए, कानून में कोई भी क्रिमिनल ट्रायल में कानून ये कहता है कि एक्यूज को प्रेजेंट होना होगा। अच्छा। अनलेस कोर्ट उसको एग्जम्प्ट कर दे पर्सनल अपीयरेंस से, या चूंकि अब हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, वीसी के थ्रू भी हो सकता है। जैसे दिल्ली में जितने 138 के केस हैं जिसमें 2 साल तक की सजा है, उसमें अब सारे एक्यूज जो है वर्चुअली पेश होते हैं। अच्छा। इवन जज भी वर्चुअल है, एक्यूज भी वर्चुअल है। अच्छा। तो पर आज के दिन कोई हमने ऐसी एप्लीकेशन नहीं लगाई है, और इसलिए कानून में तो उनको पेश, हर एक्यूज को पेश होना होता है, उनको भी होना होगा, अनलेस वी डिसाइड कि हमने क्या करना। अच्छा, ये आगे तय करेंगे कि उसमें किस तरह से होना है, या वीसी से होना है या कोर्ट अलाउ? उनके आने से कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा। आज तो इसलिए आना जरूरी था क्योंकि बेल बॉन्ड देने थे। उनके आने से सारी मशीनरी देखो कितनी परेशान होती है। सारा पुलिस मशीनरी को दिक्कत होती है, और उसका लाभ कुछ नहीं है। और आर्गुमेंट तो वकीलों ने ही करना होता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो तो मान लिया जिस स्टेज पर जज साहब कहेंगे कि नहीं इनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए और 251 का नोटिस होगा। अच्छा। वो साइन करने के लिए हो सकता है जज साहब कहें आना होगा। उसमें भी कानून ये है कि वकील भी साइन कर सकते हैं, प्लीड नॉट गिल्टी का। पर वो तो बात की स्टेज है। अच्छा, तो क्या ईडी ने जमानत का विरोध किया था सर आज? बेलेबल ऑफेंस है, कोई ईडी इतनी बेवकूफ थोड़ी है। अच्छा। ईडी के दर्शकों के लिए पूछना पड़ता है। नहीं, ईडी जो है कैसे भी हो, बट जो सीनियर एडवोकेट है मिस्टर राजू जो है ASG, ही इज आल्सो वेरी रिनाउंड एंड I can say respected lawyer, and nobody will oppose that. It is a